दोस्तों, जय मसीह की। आज मैं आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने अभी तक अपलोड हुए सारे वीडियोस को लाइक करा, शेयर करा, सब्सक्राइब करा और कमेंट्स करे। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष से नवाजे। विश्वास मानव जीवन की नींव होती है। यह एक ऐसा सेतु है जिससे हम तमाम रिश्तों में बनते हैं, चाहे वो रिश्ते दोस्ती के हों, रिश्तेदारियों के हों, भागीदारियों के हों। विश्वास ही वो चीज है जहां पर अपना हम दिल खोलकर सबके सामने रख सकते हैं, बातें कर सकते हैं और उनको कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं। याद रखिए, ट्रूथ, विश्वास, ट्रस्ट involves the juxtaposition of man's highest hopes and aspiration along with their highest fears and worries. इसीलिए शायद आज के समय में विश्वास एक बहुत ही बहुमूल्य चीज होता चला जा रहा है और हम किसी पर भी एकदम से विश्वास करने से हिचकते हैं। दोस्तों, विश्वास एक बहुत ही नाजुक धागा होता है और प्रायः लोग विश्वास करने से बहुत हिचकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने किसी पर विश्वास करा, वे किसी के करीब गए और उन्हें धोखा हुआ, तो वे जिस दुख और सदमे से गुजरेंगे वो झेलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, प्रायः अविश्वास की जड़ बहुत ज्यादा फैल चुकी है। ऐसा माना जाता है कि विश्वास करने का स्तर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार होता है। कई लोग तो एकदम फटाफट विश्वास कर लेते हैं और कई लोगों को विश्वास करने में बहुत साल लग जाते हैं और कई लोग तो विश्वास करते ही नहीं हैं। दोस्तों, विश्वास नहीं करने के बहुत सारे कारण होते हैं, परंतु अविश्वास का सबसे बड़ा कारण है विश्वास का धोखा खाना। समस्त मानवीय भावनाओं में प्रेम, उम्मीद और विश्वास का वेग सर्वाधिक मजबूत होता है और जब हमारे पूरे जीवन के केंद्र को कोई हताहत करता है तब हमारे भीतर एक अजीब सा दर्द होता है। हम टूट जाते हैं, हम विलाप करते हैं। यह सही है कि हम में से कई लोग इस गंभीर चोट से उभर जाते हैं, लेकिन फिर हमारा विश्वास खो जाता है। हमें यह महसूस होता है कि अगर पुनः विश्वास करेंगे तो यह एक अंधकार में छलांग लगाने जैसा साबित होगा और हम फिर से पुनः धोखे से गुजरेंगे जो हम गुजरना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम पुनः विश्वास करने से हिचकने लगते हैं। दुर्भाग्य से इस अविश्वास के कारण हम बहुत सारे महत्वपूर्ण रिश्तों से दूर हो जाते हैं। हमें रिजेक्टेड फील होता है, हमें निग्लेक्टेड फील होता है, हमें अब्यूज्ड फील होता है। हमें ऐसा लगता है कि अब हम कभी भी किसी पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। पर क्या आपने सोचा है कि अविश्वास के कारण यह सब कुछ किस परिस्थितियों में हमें बांध रहा है? वैसे मैं मानती हूँ कि आजकल आधुनिक समाज में धोखा देना, किसी को विश्वास का धोखा देना बहुत ही आम प्रचलन हो चुका है। जहाँ देखो वहाँ संदेह का वातावरण है, अविश्वास का वातावरण है। पर आपने कभी ये सोचा है कि बिना विश्वास के आपका जीवन कैसे होगा? संदेह और अविश्वास के इस वातावरण में क्या हम एक परिपक्व समाज की ओर बढ़ पाएंगे? इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर पवित्र शास्त्र बाइबल के धन्य वचन हमें उत्तर देते हैं। नूह की कहानी से लेकर यीशु की एक पापी स्त्री के साथ वार्तालाप तक कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां पर धोखा खाए हुए लोगों ने पुनः अपने विश्वास को पाया, भरोसे की तरफ पुनः लौटे और अविश्वास की जगह विश्वास ने ले ली। इब्रानियों अध्याय 11 को विश्वास के अध्याय से जाना जाता है क्योंकि इसमें विश्वास के कारण बड़े कार्यों का होना और उसका वर्णन किया गया है। विश्वास के द्वारा नूह ने एक जहाज का निर्माण किया जबकि बारिश या वर्षा का अता पता नहीं था। विश्वास के कारण मूसा ने मिस्र से इजराइल की संतानों को निकाला। विश्वास के कारण राहब ने भेदियों को ग्रहण किया। विश्वास के कारण ही माता मरिया ने ईश्वरीय इच्छा को ग्रहण किया।
विश्वास के कारण ही मेरी मैगदलीनी दोषपूर्ण जीवन के बाहर निकल गई। विश्वास के कारण ही रोमी सरदार की पुत्री ठीक हो गई। विश्वास के द्वारा ही रजस्वला औरत चंगी हो गई। इन सभी उदाहरणों में एक बात साफ तौर पर निकलकर बाहर आती है। इन सभी किरदारों ने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करा, लेकिन यह विश्वास आसान नहीं था। इन्हें बहुत गहराई में जाकर अपने आप को परखना पड़ा। बार बार मनुष्यों के हाथों धोखा खाना पड़ा, अंतःकरण की पीड़ा उठानी पड़ी और गहरे विश्लेषण के बाद ही इन्हें विश्वास की प्राप्ति हुई। दोस्तों, भजन संहिता में लिखा हुआ है, मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार प्रभु परमेश्वर ही है। दोस्तों, हम मनुष्यों पर विश्वास करते हैं और जब हमें विश्वास का धोखा मिलता है तो हम टूट जाते हैं। हम अपनी बुद्धि और चतुराई पर विश्वास करते हैं और उसके हाथों ही लूट लिए जाते हैं। मैं मानती हूँ कि विश्वास परमेश्वर का आपको दिया गया सबसे बड़ा वरदान है और जो मनुष्य आपको विश्वास का धोखा देते हैं उन्हें उनके हालातों पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल उन्हें इसका भुगतान अवश्य करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत सारे लोगों के हाथों धोखा खाया। वे ये जानते थे कि उक्त व्यक्ति या फलाना व्यक्ति उन्हें धोखा देगा, लेकिन उन्होंने अपनी अच्छाइयों को कभी नहीं छोड़ा और धोखा खाने के बावजूद भी उन्हें माफ कर दिया। जी हाँ, माफ कर दिया। आप भी प्रभु यीशु से यह गुण सीखें कि जो आपको धोखा दे उसको माफ कर दें, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। विश्वास का धोखा खाने के बाद जब तक आप स्वयं को और आपको धोखा देने वालों को माफ नहीं करेंगे, आप कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, माफ अवश्य कीजिए, लेकिन धोखे का सबक हमेशा याद रखिए। अपने जीवन के द्वार उन्हीं लोगों के लिए खोलिए जो आपको विश्वास का धोखा नहीं देंगे। मैं मानती हूँ उम्र बहुत लंबी होती है और बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको धोखा देते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर की असीम कृपा से आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग भी प्रवेश करते हैं जो आपके विश्वास पर 100% खरा उतरते हैं। जैसे कि साम 61:2 में लिखा है, When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. प्रभु परमेश्वर आपको असीम कृपा और अपनी आशीष से भरपूर रखे। आमीन।